अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइग्रेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि PHSA के अंडर जो डिफरेंट नर्सिंग कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, तो उनमें जो है वो माइग्रेशन किस तरह से होगी, उसका क्या प्रोसेस होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द KMU, ठीक है, KMU की जो सब कैंपसेस हैं या जो भी, उसमें जो है वो माइग्रेशन का जो है वो क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। तो जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स का जो है वो एडमिशन तो हो गया है, PHSA में भी हो गया है, कुछ स्टूडेंट्स का KMU में भी हो गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स परेशान हैं, लाइक वो माइग्रेशन करना चाहते हैं, ठीक है। वो कोई भी रीज़न हो सकती है कि वो क्यों माइग्रेशन कर रहे हैं। तो माइग्रेशन की बात करते हैं तो PHSA वालों ने जो है वो ये नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है। ये आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा, लेकिन इससे पहले PHSA में जो माइग्रेशंस होती थी उसके लिए सिंपल यही होता था कि आप लोगों ने PHSA ऑफिस में जाना होता था, ठीक है। वहाँ पे जो है वो पता करवाना होता था कि किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स वैकेंट हैं। फिर आप लोग जो है वहाँ पर जाके फॉर्म फिल करते थे और इस तरह से माइग्रेशन के लिए जो है वो अप्लाई करते थे। लेकिन इस मरतबा का क्या सीन है, ये आप लोग नोटिफिकेशन में क्लियर कट देख सकते हो। ये लाइन नंबर 3 में लिखा है कि एनी माइग्रेशन एडजस्टमेंट एक्सेट्रा इन द न्यूली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज़ हियर बाय कैंसल्ड, ठीक है। दिस मीन्स दैट इसके बाद PHSA के अंडर माइग्रेशन नहीं हो सकती और ना ही होंगी, ठीक है। सो वो स्टूडेंट्स जिनका किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है उन्होंने जो है वो वहीं पे पढ़ना है, ठीक है। आप लोग जो है वो ड्यूरिंग डिग्री आप माइग्रेशंस नहीं कर सकते। ऐसे में स्टूडेंट समझते हैं कि सिर्फ माइग्रेशन एक छोटी सी प्रोसेस होगा, छोटा सा प्रोसेस होगा, बस हम लोग जाएंगे फॉर्म फिल करेंगे हमारी माइग्रेशन हो जाएगी। नो, ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं, फिर इनको सारा पीछे से आपका वो प्रोसेस चेंज करना पड़ता है, आपका जो एनरोलमेंट और वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इन लोगों ने अब माइग्रेशंस का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया है, ठीक है। सो वो स्टूडेंट्स जो माइग्रेशन करना चाहते हैं उनकी माइग्रेशन जो है वो PHSA के अंडर जो कॉलेजेस हैं उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट जो है वो मतलब नहीं करना चाहता, तो फिर उसके लिए से यही सोल्यूशन है कि आप लोग एक साल या ज़ाया कर दो एंड नेक्स्ट ईयर दोबारा से टेस्ट देके दोबारा से एनरोल हो जाओ। लेकिन आई विल नॉट सजेस्ट यू दिस, ठीक है। ये चीज़ आप ना करो। जिस भी कॉलेज में हो वहाँ पे आप लोगों को जो भी मसले मसाइल हैं आप लोग उनमें एडजस्ट होने की कोशिश करो, ठीक है। अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करो। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये मैनेज हो जाती हैं, इतना बड़ा इशू नहीं होता जितना स्टूडेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। और माइग्रेशन का ऑप्शन सोचने लग जाते हैं। सो अब तो माइग्रेशन का ऑप्शन ही उन्होंने हटा दिया है। सो आप लोगों ने खुद को जो है वो एडजस्ट करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। आपके पास दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं KMU के बारे में। अब KMU में बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो डेली बेसिस पर मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं कि मेरा इस कैंपस में एडमिशन हुआ है, मैं दूसरे कैंपस में जाना चाहता हूँ, इसका क्या प्रोसेस होगा, ये वो दिस एंड डैट, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को स्टोरी जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से सुनाऊंगा। जब हमारे एडमिशन्स हुए थे 2020 में, तो उस वक्त जो है वो माइग्रेशन पॉलिसी इस तरह से थी कि आप लोग किसी भी सेमेस्टर में किसी भी वक्त जो है वो माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे या माइग्रेशन कर सकते थे, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशंस को देखा जाता था। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो उन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है तो उसको जो है माइग्रेट कर दिया जाता था एक कैंपस से दूसरे कैंपस में। वो कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन उसमें उन्होंने ये रखी थी कि एक तो ये कि जिस कैंपस में स्टूडेंट माइग्रेट करके जाना चाहता है, ठीक है, वहाँ पे सीट वैकेंट हो। अगर तो सीट वैकेंट है तो दूसरी चीज़ उसमें ये देखी जाती थी कि क्या वो स्टूडेंट जो है मेरिट में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट जो है वो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता था तो फिर वो उसको जो है वो माइग्रेट कर देते थे, ठीक है, दूसरे कैंपस में, या उसकी शिफ्टिंग करवा देते थे, ठीक है। जब KMU ने देखा कि यार ये तो सारे स्टूडेंट जो है वो माइग्रेशन करना चाहते हैं, शिफ्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि इसमें वो सारा उनको जो है वो इनरोलमेंट चेंज करनी पड़ती, काफ़ी एक अच्छा खासा लंबा प्रोसीजर है ये, ठीक। तो KMU ने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा कम करने के लिए जो है वो न्यू पॉलिसीज़ बनाई, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। अब वो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे जो कि लास्ट ईयर इन लोगों ने जो है वो मुतारफ़ करवाए। तो उसमें ये था कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो माइग्रेशन कर सकते हैं। तो जब न्यू पॉलिसी आ गई तो उसके बाद जो है वो काफ़ी ये चीज़ ओवरकम हो गई माइग्रेशन और शिफ्टिंग वाली, लेकिन उसके बावजूद बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो माइग्रेशन और शिफ्टिंग के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे थे। लेकिन इस दौरान जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स की जो है वो माइग्रेशन या शिफ्टिंग जो है वो हो सकी। रीज़न क्या है ये मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने खुद देखी हुई है
केएमयू ने कहा कि आप लोग जो है वो जब हम लोग सेकंड थर्ड सेमेस्टर में थे या वो स्टूडेंट जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में थे वो माइग्रेशन करना चाहते थे तो उनको पहले उन लोगों ने ये कहा कि लाइक आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में माइग्रेशन करोगे, ठीक है। जब वो स्टूडेंट्स फोर्थ सेमेस्टर में आ गए तो उन्हें कहा गया कि फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है, जब फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो गया तो स्टूडेंट्स ने जब दोबारा फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद अप्लाई किया तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो है वो फोर्थ सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बाद अप्लाई करोगे, ठीक है। जब फोर्थ, और आपको पता है कि केएमयू में रिजल्ट्स जो है वो लेट आते हैं, ठीक है, तब तक नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर जो है वो नज़दीक आए होते हैं। तो जब फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो दोबारा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया तो उनको ये कहा गया कि अब तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो एग्ज़ाम्स में माइग्रेशन नहीं होती। जब फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो गया तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली सिक्स सेमेस्टर में चला गया। तो जब स्टूडेंट्स ने दोबारा अप्लाई किया तो उनको ये कहा गया अब तो आप सिक्स सेमेस्टर में आ गए हो, माइग्रेशन तो फोर्थ सेमेस्टर में होती हैं। तो मेरे कहने का मतलब इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स यही है कि आप लोग ये माइग्रेशन और शिफ्टिंग के चक्रों से बच जाओ, ठीक है, और अपनी स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। आप लोग जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जो भी आप लोगों को मसले मसाइल हैं उनको मैनेज करने की कोशिश करो, ठीक है, उनको ओवरकम करने की कोशिश करो। असल में मसले इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स उनको बहुत ज़्यादा बना देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ करना है तो इन चीज़ों पर आप लोगों ने खुद ही जो है वो सोचना होगा, ठीक है, इन चीज़ों को मैनेज करना होगा, तब जाकर आप लोगों का कुछ बनेगा। अदरवाइज़ ये इश्यूज़ हर बंदे के होते हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो जो सब कैंपसेस में हैं उनकी कोशिश होती है कि वो पेशावर कैंपस में जाएं, मेन कैंपस में जाएं, लेकिन इश्यूज़ आप लोगों को वहाँ पर भी होंगे क्योंकि घर से रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो वो स्टूडेंट्स स्पेशली जिनका उनके घर से दूर किसी कैंपस में एडमिशन हुआ है और वो चाहते हैं कि मेरा किसी घर के नज़दीक किसी कैंपस में एडमिशन होता तो बेहतर था, नो भाई, जो इशू आप लोगों को वहाँ पे फेस कर रहे हो ना वो सेम इशू आप लोगों को यहाँ पे भी फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा कि घर से बाहर रहना इतना आसान नहीं होता। उम्मीद है कि बहुत से स्टूडेंट्स या मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना टाइम इन माइग्रेशन और शिफ्टिंग के चक्रों में वेस्ट ना करो, ठीक है। अपनी स्टडी पर फोकस करो, आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको जो है मैनेज करने की कोशिश करो, दैट इज़ इट, ठीक है। और ये मसले मसाइल मैनेज हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। अब मैं अपना बताऊं, मैं बेसिकली हज़ारा से हूँ, ठीक है, हरीपुर से हूँ, और मैं जो है वो स्वात कैंपस में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लो कितना डिस्टेंस है, लेकिन मुझे भी स्टार्टिंग में इश्यूज़ थे, मैं भी पेशावर माइग्रेशन करना चाहता था लेकिन नहीं हो सका। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी स्टडी, अपने गोल्स को छोड़ दूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगा, आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा, आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इन चक्करों से निकल आओ और अपनी स्टडी पर फोकस करो, दैट इज़ इट। और अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी मसला नहीं है स्वात कैंपस में। स्टार्टिंग में बहुत इशूज़ थे, स्टार्टिंग में हर किसी को इशू होता है। आप लोगों के कुछ दोस्तों के पेशावर कैंपस में, मेन कैंपस में, जहाँ पे स्टूडेंट्स मर रहे होते हैं कि हमें पेशावर जाना है, मेन कैंपस जाना है, वहाँ पे भी आप लोगों को यही इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा कि घर से बाहर रहना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। सो ये इश्यूज़ आप लोगों ने खुद कंट्रोल करने हैं, खुद मैनेज करने हैं, दैट इज़ इट, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसने माइग्रेशन करनी है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो फिर जाए मेन कैंपस, इन्फॉर्मेशन लेता रहे, ठीक है, सीट्स का पता करे, प्रोसेस का पता करे। प्रोसेस ये कि अगर सीट्स वैकेंट हैं तो आप लोगों को बोलेगा कि हाँ जी सीट्स वैकेंट है। फिर जब आप अप्लाई करोगे, अप्लाई कैसे करोगे कि एप्लीकेशन लिखोगे, ठीक है, 2 एप्लीकेशन लिखोगे कि आप लोगों ने मेन कैंपस में सबमिट करनी है, या बल्कि एक एप्लीकेशन लिखोगे पहले आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में, जिस कैंपस में आप लोग खुद पढ़ते हो, ठीक है, वहाँ पे जो आप लोगों ने चाहे वो सबमिट करनी है, वहाँ से एनओसी लेनी है, ठीक है। मतलब आपके इंस्टीट्यूट को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन, वो आपका इंस्टीट्यूट देगा, आप लोगों ने वही एप्लीकेशन उठाकर मेन कैंपस जाना है, ठीक है। लेकिन ये सारा प्रोसेस करने से पहले आप लोगों को पता हो कि अगर आप लोग माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या वहाँ पे सीट्स भी वैकेंट हैं या आप लोग वैसे ही ये काम कर रहे हो। सो पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने सीट्स का पता करवाना है अगर कोई माइग्रेशन करना चाहता है फिर भी, ठीक है। और दूसरा स्टेप फिर उसके बाद ये होगा कि आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखनी होगी, पहले अपने इंस्टीट्यूट से साइन करवाने होंगे, एनओसी लेनी होगी मतलब, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने वही एप्लीकेशन लेके मेन कैंपस जाना होगा, ठीक है। फिर वहाँ पे देखा जाएगा कि अगर आप मेरिट में आते हुए तो आप लोगों से जो है वो माइग्रेशन फ़ी लेंगे 20,000, आई थिंक अभी ज़्यादा होगी या उतनी होगी, लेकिन मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन हमारी बार 20,000 थी, ठीक है। आप लोगों ने वो फ़ी सबमिट करनी होगी एंड इन दिस एंड डैट वे आप लोगों की माइग्रेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जितना आसान तरीका मैंने बताया ये इतना आसान तरीका नहीं होगा, ये बात आप लोग मेरी लिख के रख लो कि जितना ये मैंने तकरीबन 30 सेकंड्स में ये सारा प्रोसेस बता दिए कि माइग्रेशन अगर इन केस कोई करना भी चाहता है तो कैसे होगी, लेकिन ये आप लोगों को जो है महीने भी लग सकते हैं, पूरा एक सेमेस्टर भी लग सकता है,
ये माइग्रेशन इतनी आसानी से नहीं होती। सो इसलिए मैंने आपसे पहले इस बात को बताने से पहले मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझा दी थी कि ये माइग्रेशन के चक्करों में आप लोग ना ही पढ़ो तो वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को बहुत कोई मसला है तो फिर वो करे, ठीक है। बाकी प्रोसेस यही है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।